हेलो दोस्तो61 आज आप रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन परिचय का अध्ययन करेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 ईस्वी को कलकत्ता या कोलकाता में हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा प्रतिष्ठित सेंट जेवियर स्कूल में हुई। 11 वर्ष की उम्र में उपनयन संस्कार के बाद आपने देवेंद्रनाथ के साथ हिमालय यात्रा पर निकले थे। सितंबर 1877 में आई के साथ इंग्लैंड चले गए। वहां इन्होंने अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन करते हुए पश्चिमी संगीत सीखा। इंग्लैंड से वापस लौटकर इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में प्रवेश किया और 1914 में कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा इन्हें डॉक्टर की मानद उपाधि प्रदान की गई। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा भी इन्हें डी.लिट की उपाधि दी गई। इनका निधन 7 अगस्त 1941 ईस्वी को हुआ। रविन्द्रनाथ टैगोर हमारे देश के एक प्रसिद्ध कवि, देशभक्त तथा दार्शनिक थे। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इन्होंने कहानी, उपन्यास, नाटक तथा कविताओं की रचना की। इन्होंने अपनी स्वयं की कविताओं के लिए अत्यंत कर्णप्रिय संगीत का सृजन किया। ये हमारे देश के एक महान चित्रकार एवं शिक्षाविद थे। 1901 में इन्होंने शांति निकेतन में एक ललित कला स्कूल की स्थापना की, जिसने कालांतर में विश्व भारती का रूप ग्रहण किया। यह एक ऐसा विश्वविद्यालय रहा जिसमें सारे विश्व की रुचियों तथा महान आदर्शों को स्थान मिलता है तथा भिन्न भिन्न सभ्यताओं एवं परंपराओं के व्यक्तियों को साथ जीवन यात्रा करने की शिक्षा प्रदान करती है। सर्वप्रथम टैगोर ने अपनी मातृभाषा बंगाल में अपनी कृतियों की रचना की। जब इन्होंने अपनी रचनाओं का अनुवाद अंग्रेजी में किया तो इन्हें सारे संसार में बहुत ख्याति प्राप्त हुई और 1913 ईस्वी में इन्होंने नोबेल पुरस्कार इन्हें देकर सम्मानित किया गया, जो इनकी अमर कृति गीतांजलि के लिए दिया गया। गीतांजलि का अर्थ होता है गीतों की अंजलि, अर्थात गीतों का भेंट। यह रचना इनकी कविताओं का मुक्त काव्य में अनुवाद है, जो स्वयं टैगोर ने मौलिक बांग्ला से किया तथा यह प्रसिद्ध आयरिश कवि W.B. येट्स के प्रवक्ता के साथ प्रकाशित हुई। यह रचना भक्ति गीतों की है, उन प्रार्थनाओं का संकलन है जो टैगोर ने परमपिता परमेश्वर के प्रति अर्पित की थी। ब्रिटिश सरकार द्वारा टैगोर को सर की उपाधि से सम्मानित किया गया, परंतु इन्होंने 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार के प्रतिकार स्वरूप इस सम्मान का परित्याग कर दिया। टैगोर की कविता गहन धार्मिक भावना, देशभक्ति और अपने देशवासियों के प्रति प्रेम के ओतप्रोत है। टैगोर सारे संसार में अति प्रसिद्ध तथा सम्मानित भारतीयों में से एक हैं। हम इन्हें अत्यधिक सम्मान पूर्वक देवगुरु कहकर संबोधित करते हैं। यह एक विचारक, अध्यापक तथा संगीतज्ञ रहे। इन्होंने अपने स्वयं के गीतों को संगीत दिया, उनका गायन किया और अपने अनेक रंगकर्मी शिष्यों को शिक्षित करने के साथ ही अपने नाटकों में अभिनय भी किया। आज के संगीत जगत में इनके रविंद्र संगीत को अद्वितीय स्थान प्राप्त है। टैगोर एक गहरे धार्मिक व्यक्ति थे, लेकिन अपने धर्म को मानव धर्म के नाम से वर्णित करना पसंद करते थे। यह पूर्ण स्वतंत्रता के प्रेमी थे। इन्होंने अपने शिष्यों के मस्तिष्क में सच्चाई का भाव भरा और प्रकृति, संगीत तथा कविता के निकट संपर्क के माध्यम से इन्होंने स्वयं अपनी तथा अपने शिष्यों की कल्पना शक्ति को सौंदर्य, अच्छाई तथा विस्तृत सहानुभूति के प्रति
जागृत किया। कृतियां, कविताएं, दूज का चाँद, राष्ट्रगान, जनगण मन, वागवान, मानसी, सोनार, तारी, गीतांजलि और गीतिमय, बलक आदि। कहानी में हंगरी स्टोन्स, काबुलीवाला, माई लॉर्ड, दी बेबी, नयन जोड़ के बाबू, भिखारिन, जिंदा अथवा मुर्दा, अधिकार प्रवेश, घर वापसी, मास्टर साहब और पोस्ट मास्टर। उपन्यास पूरा, ना दुर्घटना, दी होम एंड दी वर्ड, आँख की किरकिरी, राजर्षि चोखेर वाली। नाटक है पोस्ट ऑफिस, बलिदान, प्रकृति का प्रतिशोध, मुक्तधारा, नातिन पूजा, चंडालिका, फाल्गुनी, वाल्मीकि प्रतिभा, राजा और रानी, रुद्रचंड, विसर्जन, चित्रांगदा आदि। आत्मजीवन चरित्र, मेरे बचपन के दिन, निबंध का भाषण, मानवता की आवाज। भाषा शैली, इनकी भाषा सहज, प्रवाहपूर्ण एवं प्रभावशाली है। यह अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे, इसलिए इनकी रचनाओं में कई भाषाओं के शब्द मिलते हैं। विषय और प्रसंग के अनुरूप इन्होंने परिचयात्मक, विवेचनात्मक, आत्मकथात्मक, निबंधात्मक आदि शैलियां अपनाई है। इसी के साथ रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जीवन परिचय पूर्ण हुआ। अब आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अधिक से अधिक करें, जिससे अन्य लोग भी लाभान्वित हो सके। धन्यवाद।